लेट्स स्टार्ट। चलो, काल आपण काय बघितलं होतं? Yesterday we had seen that what is the difference between ionic and molecular reaction. मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो लिखी जाती है उसे हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, आयन के फॉर्म में जो लिखी जाती है उसे आयोनिक रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन उसको हमने आयोनिक में कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कल हमने यही देखा था, राइट? जो आयंस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल चेंज नहीं होती उन्हें स्पेक्टेटर आयन कहा जाता है और उनको रिएक्शन से हटा दिया जाता है। अब हमको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली मॉलिक्यूलर रिएक्शन है इसकी ये आयोनिक रिएक्शन है। अब हमको अगला क्वेश्चन ऐसा होता है कि बैलेंस दिस आयोनिक रिएक्शन, या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन दे सकते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख लो, उसको आयोनिक में कन्वर्ट कर लो। अब क्या करना है, इस आयोनिक रिएक्शन में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेनी है। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सबकी, ऑक्सीजन की -2, इधर क्रोमियम की +3, सल्फर की 6, ऑक्सीजन की -2। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है यानी डिक्रीज हुई है, तो क्रोमियम हैज अंडरगोन रिडक्शन। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर देखा जाए तो वो बढ़ी है, इसलिए सल्फर हैज अंडरगोन दी रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। चलो यहां तक मेरे साथ है क्या? किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आगे चल सकते हैं हम, राइट? अब आगे क्या करना है आपको? अब आगे आपको क्या करना है, ये जो पूरी ऊपर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है ऊपर वाले रिएक्शन में, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हुई। रेडॉक्स रिएक्शन में दो पार्ट है, एक है रिडक्शन, दूसरा है ऑक्सीडेशन। ये आधा पार्ट है, ये दूसरा आधा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलिए उसके बाद अब ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन मैंने लिख ली इधर, देखिए ये सल्फाइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, तो ये है सल्फाइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, राइट? ये है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। और रिडक्शन की रिएक्शन है, देखिए ऊपर लिखी है मैंने, ये वाली रिडक्शन वाली रिएक्शन, क्रोमेट डाइक्रोमेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम आयन, ये वाली रिएक्शन। चलिए रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जरा मिटा देता हूँ और अपने हिसाब से करते हैं हम, अपने हिसाब से, मतलब आपको दिमाग में जाएगा। जो ऑलरेडी लिखा है उससे अच्छा है मैं जरा कर देता हूँ आपको। देखिए, तो स्टेप्स क्या है बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले ऑदर एटम्स को बैलेंस करना है। ऑदर एटम्स यानी किसको किसको छोड़ के? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को छोड़ के ऑदर एटम्स, मतलब कौन है यहाँ पर ऑदर एटम? बोलो इस रिएक्शन में ऑदर एटम कौन है, फटाफट बोलते चलो। सल्फर है, तो सल्फर को बैलेंस करना है, मतलब दोनों तरफ सल्फर सेम होना चाहिए। लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इधर भी एक इधर भी एक, सो इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, there is no need to balance this sulfur because it is already balanced in the given reaction. Okay, जहां पे नहीं समझा सर प्लीज रिपीट, ऐसा कुछ बोलो। उसके बाद है अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर का इस्तेमाल करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं SO3 2- और SO4 2- लिख लेता हूं और इसको कॉपी भी कर लेता हूं। चलो, तो अब ऑक्सीजन के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। यही प्रोसीजर होती है, इसमें कोई ऐसे बहुत बढ़िया बात नहीं है, प्रोसीजर है तो ऐसी ही है। तो ऑक्सीजन इधर 3 दिख रहे हैं, इधर 4 दिख रहे हैं, तो मुझे वाटर ऐड करना है। ऑफ कोर्स मुझे इधर वाटर ऐड करना पड़ेगा, एक ही वाटर ऐड करूंगा मैं। तो चलो अब इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और इधर भी कितने हो गए? 4। चलो ये समझ में आया क्या? मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया।
मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया बाय यूजिंग वाटर। हाँ बोलो, समझ में आया? राइट। अब आगे चलते हैं। अब हमको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर दो हाइड्रोजन है, राइट। देखिए हमारे पास वाटर को तो हमने बैलेंस कर दिया, मतलब वाटर यहां पे लगा दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर अगर देखोगे तो तीन, सॉरी, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर कुछ भी नहीं है। सो बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन इज डन बाय यूजिंग H प्लस। H प्लस यानी प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का यूज करना है। तो इधर दो हाइड्रोजन है, तो मैं इधर दो प्रोटॉन का इस्तेमाल करूंगा। देखिए दो H का नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी के अंदर वो है ही नहीं ना बेटा। जिस एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, उसमें हमारे पास ना H2 है ना H है, लेकिन H प्लस होता है पानी के अंदर, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो H प्लस इधर लगा दिए, जिससे कि मैं क्या कर सकूं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकूं। चलो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है कि नहीं बोलो? यहां तक समझ में आया? हाँ। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है बेटा, चार्ज, ठीक है। अब चार्ज को कैसा बैलेंस करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला तो जैसे है वैसे ही होगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी हैव टू बैलेंस चार्ज। ये देखिए यहां तक तो सिंपल है। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे ठीक से इधर, तो लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है देखो, ये रहा -2। और राइट साइड में अगर देखोगे तो ये -2 और ये है +2 चार्ज, मतलब दो H प्लस है ना, तो दोनों का मिला के +2। तो इधर टोटल चार्ज कितना है, 0। इधर टोटल चार्ज कितना है, -2। अब मुझे दोनों तरफ चार्ज इक्वल करना है, और चार्ज इक्वल हम करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इधर अगर मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो इधर तो और -4 हो जाएगा चार्ज। तो इधर -2 है, तो मुझे इधर भी अगर -2 करना है, तो मुझे इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया चार्ज बैलेंस। चलो बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ शुभम, क्या प्रॉब्लम है बोलो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने चार्ज को बैलेंस किया है, लेफ्ट साइड में -2 चार्ज है, तो राइट साइड में भी इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किए, इलेक्ट्रॉन बस ऐसे ऐड किए। इलेक्ट्रॉन को ऐड बस करना है, ये प्रोसीजर है। मतलब इधर -2 चार्ज, देखो इस साइड में टोटल चार्ज कितना है, -2। हमको इधर भी -2 है, तो आपको बोलना है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं, कैसे ऐड किया, तो वो बाद में कैंसल हो जाते हैं। वो एक्चुअली हाइपोथेटिकल समझा जाता है कि इलेक्ट्रॉन है मान लो, लेकिन बाद में वो क्या होता है, हाँ प्रोटॉन ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन वही तो है ना, फिर वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। जैसे कि मान लो प्रोटॉन भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला कि कंबशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने का तरीका कैसे बोला मैंने, कि बेटा पहले क्या करो आप, कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को करो, और फाइनली ऑक्सीजन को करो। अगर शुरू में ही ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करोगे, इधर 2 है और इधर 3 है, तो इधर क्या करोगे आप, 3/2। फिर बाद में झमेला आ जाएगा, अरे क्या हुआ, अरे नहीं नहीं इधर 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, अब क्या करोगे, इधर 4 है, तो क्या करना चाहोगे, इसको 2 के, अरे अब तो इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, चलो इसको मिटाओ, अब इधर 2 लगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप गलत प्रोसीजर फॉलो करोगे तो जरा लेंदी होगा। प्रोटॉन भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए इधर -2 चार्ज है ना, ओवरऑल कुछ नहीं, बहुत अच्छा, आपने जो बोला नो प्रॉब्लम। इधर -2 चार्ज है और इधर 0 है,
तो इसको जीरो करने के लिए 2 प्रोटॉन ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम, चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर से इधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, फिर इधर 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन तो पानी में नहीं है, फिर इधर प्रोटॉन आए। समझ में आया क्या शुभम? कर सकते हैं, लेकिन उससे दूसरा जो बैलेंस हमने किया है वो बिगड़ जाता है, राइट? समझा? हाँ, अब क्या होता है, 11th क्लास में या 12th क्लास में मैट्राइसिस बोल के एक चैप्टर होता है, उस मैट्राइसिस में इनवर्स निकालने का होता है। तो इनवर्स निकालने के लिए एक फिक्स प्रोसीजर होती है बेटा, कि आपको ना मैट्रिक्स में इधर 1 बनाना होता है, फिर 0 0 0, ऐसे मतलब एक फिक्स ऐसे ही जाना होता है। ऐसा उल्टा तिल्टा अगर जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब वो एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश की है, जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, तो वैसे ही ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने क्या क्या बैलेंस किया, जरा देख लो हमने बैलेंस क्या क्या किया, भूलना नहीं है। सबसे पहले अदर एटम्स, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद चार्ज। अदर एटम्स, ऑक्सीजन को वाटर से बैलेंस किया, हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस किया, और चार्ज को इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया। चलो ये हमने किया है, भूलना नहीं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन दी है आपको तो उसको आयोनिक में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट आयोनिक दी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मॉलिक्यूलर है तो उसको आयोनिक में कन्वर्ट करो। आयोनिक को फिर क्या करो, 2 रिएक्शंस में डिवाइड करो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। फिर इन दोनों को आपको बैलेंस करना है, दोनों को अलग अलग। कैसे कैसे बैलेंस करना है, पहले अदर एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और फिर चार्ज। चलो ये पूरी प्रोसीजर ध्यान में आ गई आपके? मैंने एक बार आपके लिए क्या कर दिया, थोड़ा रिवाइज कर दिया। 2-4 बार करने के बाद आएगी, लिखकर आपको लिखना भी होगा, बहुत बार लिखना भी होगा, घर पर जाके अगर लिखोगे तभी आएगी बेटा, ऐसे नहीं आता है बैठे बैठे। अब चलिए यहां पर भी वही करना है काम। सबसे पहले बैलेंस किसको करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। चलो देखो, पहले बैलेंस करना है आपको ऑदर एटम को। यहाँ पे ऑदर एटम कौन है बोलो, रिडक्शन रिएक्शन में, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में ऑदर एटम कौन है, फटाफट बोलते चलो। कौन है बोलो? यस इट इज क्रोमियम, इट इज क्रोमियम। क्या वो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है या उसको बैलेंस करना पड़ेगा? बोलो फटाफट। वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है या उसको बैलेंस करना पड़ेगा? पड़ेगा, राइट? क्योंकि कैसे है, इधर है आपके 2 क्रोमियम, इधर एक ही क्रोमियम है, 3 नहीं है, ये तो इसका चार्ज है, राइट? तो 2 क्रोमियम है तो इधर आपको 2 अप्लाई करना पड़ेगा। इधर नहीं लगा सकते बेटा, स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर सकते हो, फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है। यू हैव टू अप्लाई 2 हेयर। अब क्रोमियम बैलेंस हुआ, अदर एटम के बाद कौन होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर का इस्तेमाल करके, तो ये हो गया आपका Cr2O7 2 माइनस, गिविंग 2 क्रोमियम 3+। अब ऑक्सीजन इधर 7 है तो मुझे वाटर कितने अप्लाई करने पड़ेंगे बोलो? सबसे पहले किस साइड को मुझे वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट? कम ऑन बोलो, लेफ्ट या राइट? राइट साइड को, यानी प्रोडक्ट साइड को, क्योंकि लेफ्ट साइड को ऑक्सीजन है। पानी के अंदर ऑक्सीजन तो होता नहीं, अदरवाइज मैंने क्या कर दिया होता, सिंपली ऐसे 7 ऑक्सीजन लगाए होते, ऑक्सीजन बैलेंस होता। लेकिन एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, H2O होता है, H+ होता है, OH- भी हो सकता है अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो, एसिडिक है तो H+ होता है। इलेक्ट्रॉन होते नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे घूमते नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो फाइनली कैंसिल होते हैं, इसलिए उनको हाइपोथेटिकली लिया जाता है, राइट? इसलिए मुझे वाटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई हैव वाटर टू बैलेंस हियर। लेकिन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे बोलो जरा मुझे, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे? बहुत अच्छे, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आई हैव टू टेक टू बैलेंस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद बैलेंस करना होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग प्रोटॉन,
चलिए किस साइड को मुझे प्रोटॉन अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो जरा, किस साइड को? लेफ्ट साइड को। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप। मतलब आप लोगों को ये सब प्रोसीजर अब समझ में आ रही है। ये 7H2O, राइट? तो कितने हाइड्रोजन है, मुझे कितने प्रोटॉन अप्लाई करने पड़ेंगे, बोलो जरा? 14। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपकी तो आज क्लास हो रही है। तो क्योंकि इधर ना 14 मतलब हाइड्रोजन 14 एक्स्ट्रा है ना, तो मुझे इधर 14H+ अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मुझे कौन बताएगा इसके बाद किसको बैलेंस करना होता है? इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे हम? चार्ज को बैलेंस करेंगे, राइट? सो चार्ज विल बी बैलेंस लाइक दिस। तो मुझे बताइए लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना है लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में नेट चार्ज कितना है, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले? लेफ्ट साइड में नेट चार्ज कितना है? ये है आपकी लेफ्ट साइड, राइट? इस लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो इसके ऊपर 14 चार्ज है, ये वाला 14, और ये -2। सो 14 -2 कितना हो जाता है? 12। अरे -16 कहाँ से आया बेटा? नहीं, 14 प्लस है ना, और -2 है। 14 प्लस हाइड्रोजन के ऊपर और -2 बोले तो कितना हो गया? 12 हो जाता है बेटा, राइट? -12 नहीं, 12। -12 कैसे बोल रहे हो, ठीक से देखो। +14 है, -2 है, अभी तक चार्ज के ऊपर ही आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बोलो जरा एक बार, आदित्य, ओमकार, प्रॉब्लम है क्या? निकिता, ये 3 कहाँ से आया? तुमने 3 कैसे बोला होगा? कुछ भी मतलब -2 ये और ये इनका एडिशन किया क्या? कुछ भी नहीं। अरे बेटा, हाइड्रोजन के ऊपर ना एक प्लस है, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन 14 है ना बेटे, सो 14 हो गया ना। -1 यानी नहीं बेटा, शुभम, कहाँ से -1 यानी? ये नंबर ऑफ मोल इसके 14 है बेटे। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या समझ लो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में आंसर दे दो। ऐसे कैसे कर रहे हो? ये 14 प्लस है, या एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, लेकिन ऐसे हाइड्रोजन 14 है ना बेटा, तो +14 चार्ज हो गया। और इस पूरे आयन के ऊपर -2 है, तो ये -2, सो -2 एंड +14 कितना हो गया? 12। समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलो जरा एक बार। चलिए इसकी पहले प्रैक्टिस लेते हैं, चार्ज कैसे निकाले। चलो मुझे बताओ, सबसे पहले ये छोड़ दो, पहले नीचे वाला बताओ मुझे। चलो बोलो, इन दोनों के ऊपर मिला के नेट चार्ज कितना है, बोलो मुझे नेट चार्ज। यस, -1 है। कितना है? -1। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो अब कितना है, बोलो? समझ रहा है ना अभी कैसे चार्ज निकाला जाता है, टोटल चार्ज? ऐसे नहीं कि सिर्फ इसको और इसको ले लो, अरे टोटल नेट निकालो। अरे +1 नहीं शुभम, +1 कैसे बेटा? ये -2 है और -2 सल्फेट, ऐसे दो सल्फेट है, तो दो सल्फेट के ऊपर -4 हो गया। एक सोडियम के ऊपर +1 है, ऐसे दो सोडियम है तो उनके ऊपर +2 हो गया। -4 +2 कितना आ जाता है? -2 आ जाता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हमेशा दिमाग लगाओ। चलो इधर बोलो मुझे चार्ज, कम ऑन। 6H+ Cr2O7, 2Cr2O7, 2 minus and 3Cl माइनस। चलो बोलो टोटल नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, इस पूरे स्पीसीज के ऊपर? अनिकेत ठीक से देखो,
बहुत अच्छे। अरे शुभम, ठीक से देखो बेटा। रूपाली, ठीक से देखो। कैसे प्लस माइनस ये बातें आसान होती है ना बेटा, ऐसे थोड़ी है। कितना आसान है। निकिता, ठीक से देखो। देखो, एच के ऊपर एक प्लस है और ऐसे 6 एच है, तो +6। डाइक्रोमेट के ऊपर 2 माइनस है और ऐसे डाइक्रोमेट आयन 2 है, तो 2 × 2 -4, 2 × -2 -4 हो गया। ये दोनों का मिला के -4। और क्लोराइड के ऊपर एक माइनस है, ऐसे क्लोरीन 3 है, तो आपके 3 माइनस। तो अगर आप देखोगे इसको करके ना, तो -1 आ जाता है। क्या कर रहे हो आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ठीक से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आसान सी चीजें है, चार्ज को पहले बैलेंस करो। चलो, अब और एक। आप लोगों को ना KMnO4, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे माइनस लिखा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई मत करो यार, क्योंकि ये पूरी एक स्पीसीज है। ये यहां से यहां तक एक ही आयन है। ये इसको मारो, बोली ये नहीं रहता MnO4 माइनस। तो ये पूरे MnO4 माइनस, MnO4 के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब, ठीक है। तो MnO4 माइनस +2 Ca2 +6H+। बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +H2O। बोलो अब टोटल चार्ज बोलो, कम ऑन। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ज्ञानेश्वरी, बहुत अच्छे वेदांत, ओमकार, अब बहुत अच्छे निखिल, बहुत अच्छे साधना। अब आ रहा है। चलो बाकी लोग, बाकी लोग। रूपाली सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। राइट। शुभम, गलत हो गया, क्या कर रहे हो। बंसोड़ी, निकिता, आप भी जरा ठीक से देखो बेटा। आदित्य, ठीक हाँ, आदित्य भी ठीक से देखो। कैसे गलती करते हो, इसके ऊपर है 0 चार्ज, इस पूरे के ऊपर है -1, इसके ऊपर है +2, लेकिन ऐसे दो लोग हैं तो दोनों का मिला के हो गया +4। इस हाइड्रोजन के ऊपर है ये एक, लेकिन ऐसे 6 हाइड्रोजन है, तो +6। कितना होता है, 10 में से एक चला गया, +9। हाँ, अरे कितना यार, कैसे, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होगा बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद 9th क्लास वालों को अगर नहीं आता तो, नहीं 9th वाले भी है क्या इसमें, कोई 9th वाले भी है क्या यहाँ पर। हम्म। तो आप एक बात याद रखो, अगर आपको उतना नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये अरे हाँ, इसीलिए आपको नहीं आ रहा क्या। तो आप केमिस्ट्री को छोड़ दो, वैसे भी मैंने बोला ना, फिजिक्स करो, वो अच्छा है आपके लिए। केमिस्ट्री नहीं भी किए तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, करना है तो करो। लेकिन फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिजिक्स डेवलप हो गया तो केमिस्ट्री अपने आप डेवलप हो जाएगी, टेंशन नहीं है उसका। लेकिन फिर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलिए एक लास्ट, एल्यूमिनियम 3+ -3O- H2O +12H+। चलो इसके ऊपर बोलो चार्ज कितना है। राइट, ज्ञानेश्वरी, निखिल, रूपाली, दीपक, अनिकेत, अब सब सही है। शुभम नहीं, गलत हो रहा है। आप लोग जरा ध्यान दो, ठीक है, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नागेश, आपको भी देखना होगा ठीक से। शुभम गुट्टे किधर है, आपका आंसर नहीं आया अभी, आंसर होना चाहिए आपका। चलो, तो ये बेटा है इसके ऊपर +3, इस एक के ऊपर है -2, लेकिन ऐसे दो लोग हैं, राइट।
एक के ऊपर -2 और ऐसे 3 लोग हैं तो 3 2 जा -6 हो गए, टोटल इनका चार्ज -6। वाटर के ऊपर तो 0 है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +15 PL क्या है रे ये? क्या तेरे को इतना भी नहीं आ रहा क्या? क्या कुछ भी लगा? PL का मतलब क्या है बेटा? प्लस? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। शुभम क्या हो रहा है ये? ऐसे थोड़ी होता है। जानबूझ के कर रहे हो क्या गुट्टे? सभी लोग तो सही दे रहे हैं आंसर। और ये प्लस हाइड्रोजन के ऊपर एक है और ऐसे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 12 है। तो अब टोटल कितना हो गया देखो इनका, 3 में से 6 गए, -9, सॉरी -3, और -3 12 में मिला दिए तो 9 आ जाता है आंसर। सो योर आंसर शुड बी 9। शुभम, यू आर नॉट गेटिंग? टेल मी whether you are getting or you are not getting how to calculate the charge. बोलो मुझे यार। गेटिंग 3 प्लस केलं काही भी करतोस का? अब फाइनल वाला ये, इलेक्ट्रॉन वरती एक माइनस चार्ज असतो, ठीक आहे। चलो बोलो इसका। जल्दबाजी मत करो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। किसी का भी सही नहीं आ रहा। अरे +2 कहाँ से ला रहे हैं यार ये लोग, मुझे पता। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम्म। तो देखो इधर, यहाँ पे है 3 3 जा 9, सो +9। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है एक के ऊपर -3, सॉरी एक के ऊपर -1 है, लेकिन ऐसे 3 लोग हैं तो -3, और ये इलेक्ट्रॉन 4 है तो उनका -4 चार्ज। अब इनका एडिशन करो, ये -3 और -4 -7 हो जाएगा, और इन दो बच्चों का +2 हो जाएगा। तो इन दिस वे आपका +2 आंसर आता है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस हमने ले ली है इसकी, काफ़ी सारी प्रैक्टिस। अब आगे चलते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस लेनी पड़ी। चलो, अब डाइक्रोमेट के ऊपर -2 चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर +1, ये क्रोमियम, ये इधर। सो ये टोटल यहाँ पर 12 चार्ज है, और इसमें वाटर के ऊपर तो नहीं है, सिर्फ क्रोमियम के ऊपर है। ऐसे 2 क्रोमियम है तो 3 2 जा 6, यानी +6 है इधर, इधर 12 और इधर 6। तो लेफ्ट साइड में ज्यादा है चार्ज, तो इसको कम करना होगा मुझे, इसको +6 बनाना होगा। तो इसको अगर +6 बनाऊंगा मैं, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि दोनों को 0 बनाना है, कुछ भी सोच सकते हो। तो इसको अगर मुझे +6 बनाना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अब कितना हो गया इसका चार्ज? +6, क्योंकि 12 में से 6 चले गए तो +6 हो गया। तो +6 और इधर भी +6, अरे बोलो समझ में आया बेटा? मैंने 6 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड कर दिए, समझ में आया? तो इस तरीके से ये चार्ज भी बैलेंस हुआ। तो हमने कैसे कैसे क्या क्या बैलेंस किया? सबसे पहले अदर एटम्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद चार्ज। इस तरीके से हमने ये बैलेंस किया है, राइट। पहले तो आप क्या करो, इतने को पहले लिख लो बेटा, वरना क्या हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा आपके। चलो पहले इसको लिख लो आप। कहाँ से लिखना है? हाँ, कल तो आपने लिखा होगा जो भी लिखना है। आज चलो ये पूरा क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन से स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन।
और होने के बाद मुझे बताओ कि हो गया। तो बेसिकली हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं आयोनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करके। रेडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर है हमारा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपको दी होगी या फिर आयोनिक दी होगी। आयोनिक को आपको टू रिएक्शंस में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग से बैलेंस करना है। पहले अदर एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर चार्ज। अदर एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज। अदर एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज। तो हमारे पास अभी दो रिएक्शंस आई है, एक लेफ्ट में एक राइट में। आगे देखते हैं क्या है। तो ये बैलेंसिंग ऑर्डर आपको भूलनी नहीं है। चलिए, ये बैलेंसिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखी दी है मैंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अदर एटम देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑक्सीजन बाई H2O, हाइड्रोजन बाई H प्लस, चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। यहां तक हो गया। अब हमको क्या करना है, जरा ठीक से देखो बेटा इधर। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हमारे पास दो, देखिए मैं पिछले वाले पेज पर ही बता दूंगा तो अच्छा होगा मेरे ख्याल। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, हमने बस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उनको हाइपोथेटिकली लिया है बेटा, तो उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। हमने क्या किया था, देखिए दो रिएक्शंस हमारे, मतलब एक ही रिएक्शंस पहले थी। पहले हमारे पास एक ही रिएक्शन थी, उसको हमने तोड़ा था, दो रिएक्शन में स्प्लिट किया था। देयर वाज ओनली वन रेडॉक्स रिएक्शन जो कि अनबैलेंस्ड थी। उसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको फोड़ दिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन में। अब फिर से इन दोनों को जोड़ना है, तो फिर से आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन आएगी वो होगी बैलेंस्ड। मतलब आपके पास अगर बिगड़ी हुई कोई कार है तो उसको ठीक करने के लिए उसको खोला जाता है, फिर ठीक करके फिर उसको दुरुस्त किया जाता है। वैसे ही है, ये बिगड़ी हुई कार है, मतलब अनबैलेंस रिएक्शन। इसको स्प्लिट करके हमने बैलेंस करके एक दूसरे के अंदर जोड़ दिया, राइट, और बैलेंस हो गया। अब रिएक्शंस को जोड़ने का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल से बताता हूं। जैसे आप अल्जेब्रिक इक्वेशंस को ऐड करते हो, 2x gives y and 3x plus y gives 3z। तो आप क्या करते हो, इनको ऐड कर सकते हो। आपको ये पता होगा कंसेप्ट, मेरे ख्याल से नाइन्थ वालों को शायद पता नहीं हो सकता, शायद। इक्वेशंस को ऐड करना सिंपल होता है, इनको ऐड करना सिंपल क्या है, आप पहले ऐड करो। ये 2x है और ये 3x है, तो ये बन गया 5x। ये प्लस y है, इज इक्वल टू इधर है अभी क्या, y। और क्या है, मतलब राइट साइड में राइट साइड को ऐड करो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड करो। अब राइट साइड में भी y और लेफ्ट साइड में भी y है, इसको कैंसिल करो। आपने इक्वेशंस तो सॉल्व किए ही है, ठीक है। अब इतना ऐड करके कैंसिल नहीं करते हम, डायरेक्टली दिखता है ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, चलो इनको कैंसिल करो। इस तरीके से इनको ऐड किया, समझ में आया अलजेब्रिक इक्वेशन को, राइट। अरे अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे ऐड किया, समझ में आया क्या? हा, रिएक्शन बॅलन्स होत नसल्यावर काय करायचं सर्वच सांगतो मी, सर्व सर्व गोष्टी सांगतो। आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स दैट कम इन योर माइंड। अब हमको क्या करना है बेटा, ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इन दोनों को ऐड करना है। अब आपने टेंथ वालों ने, टेंथ में आपको हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो आप क्या करते हो, दो इक्वेशंस को ऐड करने के लिए किसी एक को आप इक्वेट कर देते हो, मतलब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 0 अगर है, तो आप क्या करते हो, आपको पता है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो। ये हुआ है ना आपको, जिससे कि आपका x वाली टर्म सेम हो जाती है। कैसे हो जाती है सेम, 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 6x, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 9y इज इक्वल टू 0,
वैसे ही ये 2 3 जा 6 प्लस 8 2 जा 16 16y इज इक्वल टू 0, और फिर इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसको कैंसिल करके हो। इस तरीके से आपको 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कैंसिल किसको करना है, एलिमिनेट करना बोलते हैं उसको, कैंसिल करना या फिर एलिमिनेट करना या फिर निकाल देना। हमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए क्योंकि पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बस हमने चार्ज बैलेंस करने के लिए उनको हाइपोथेटिकली एज्यूम किया है। तो इन दो रिएक्शंस को ऐड करते वक्त मुझे ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए। अब मैं जरा इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। देखिए, एक के नीचे एक लिख लेते हैं जिससे हमारा देखने का नजरिया थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये देखो, आपके पास ये वाली रिएक्शन है, इसको उठा के इधर रखते हैं, अब दिखेगा अच्छा। अब एक रिएक्शन ऊपर है और एक रिएक्शन नीचे है, दोनों को ऐड करना है। सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड करो, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर कैंसिल करना है तो इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन है और इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को कैंसिल करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना पड़ेगा, राइट। अब दोनों को सेम करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस रिएक्शन को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इधर, और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। चलिए, ऊपर 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया और नीचे 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये समझ में आया सबको। इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है हमको, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, राइट। तो भूलना नहीं है, आपके पास आयोनिक रिएक्शन है, उसको आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट किया, रिडक्शन को आपने बैलेंस किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी बैलेंस किया। अब दोनों को बैलेंस कर दिया है, इधर आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इधर आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब इन दोनों को आपको मिलाना है, लेकिन जोड़ने से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वेट करना है। हाँ, ये पहले की रिएक्शन है, तो इनको मिलाने से पहले पहले थोड़ा इसको अब जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले हमको इस इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करके हटा देना है, राइट। अब मान लो मेरे पास A गिव्स C प्लस D है, और दूसरा है मेरे पास 2C प्लस B गिव्स E। अब मुझे इस रिएक्शन को इस तरीके से ऐड करना है कि मुझे इस C को हटाना है। अब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये C और ये C कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ऊपर एक ही है नीचे 2 है, तो मुझे क्या करना होगा, इस ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं पूरे इक्वेशन को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। तो अब इनको ऐड करने पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एडिशन कैसे आएगा, 2A प्लस B, और प्रोडक्ट साइड में इसका 2D है और नीचे वाले का E है, 2D प्लस E। समझ में आया मैंने किस तरीके से C को इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, समझ में आया क्या। तो वैसे ही अगर इधर इलेक्ट्रॉन 3 है ये रिडक्शन वाली में, और इधर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहली वाली को कितने से मल्टीप्लाई करोगे बोलो, ये रिडक्शन वाली है और ये ऑक्सीडेशन वाली है, ये दूसरी वाली है, पहली वाली को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 और 4 को इक्वेट करने के लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, 3 और 4 को इक्वेट करना है तो क्या करना होगा, किसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, बोलो। 3 इलेक्ट्रॉन को अगर इक्वेट करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये हो जाएगा 3 2 जा 12, और ये भी सॉरी 3 4 जा 12, और ये भी 3 4 जा 12। इस तरीके से होती है बात, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम करनी है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक रिएक्शन में, ऑफकोर्स, और एक बात याद रखनी है, कभी भी ये जो ये वाली है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये है आपकी
रिडक्शन रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना है जो ऑक्सीडेशन वाली है उसके राइट साइड में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में होंगे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सी बात है, ए गिव्स बी प्लस ई, मान लो ऐसा कुछ है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? बोलो फटाफट। ये रिडक्शन है, और अगर ऐसे हुआ तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन, रिडक्शन में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन में राइट साइड में ऐड होते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ऊपर वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, हम एक ही चीज कर रहे हैं अभी तक, आपको एक ही क्वेश्चन आने वाला है, वो भी 1 मार्क के लिए, उसको इतना लेंदी हम ले रहे हैं, लेकिन एक बार आने के बाद आसान होता है। समझते वक्त बहुत देर लगती है। आपको एक ही क्वेश्चन आती है, बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे सकते हैं या फिर आयोनिक। मॉलिक्यूलर में दिए है तो आयोनिक में कन्वर्ट करो, उसको स्प्लिट करो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, फिर रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन दोनों को बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद इनको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले क्या करना है? बोलो, वी हैव टू, जोड़ने से पहले क्या करना है? भूलो मत, कम ऑन। जोड़ने से पहले क्या करना है? कम ऑन, क्विक, व्हाट वी हैव टू डू, कम ऑन। इक्वल, क्या करना है हमको? दोनों का, दोनों तरफ क्या इक्वेट करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वेट करनी है बाय मल्टीप्लाइंग विद सम सुटेबल नंबर। मान लो इधर 5 इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर छोड़ो, इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मुझे बताओ आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? कम ऑन। हाँ हाँ, लेंदी मेथड है, लेकिन टेंशन मत लो, बाद में समझ में आएगा, ये क्विक हो जाता है। इसको कैसे शॉर्ट करना है ये बाद में समझेगा, अभी नहीं समझेगा। अगर किसी तीसरी चौथी पांचवी के बच्चे को बोलोगे रिएक्शन बैलेंस करो सिंपल वाली, ये नहीं, जो मैंने मीथेन की दी थी ना आपको, मीथेन की, तो उसको ये बहुत लंबी लगेगी, लेकिन आप तो बहुत इजीली कर देते हो। तो प्रैक्टिस की वजह से होता है, तो ये भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी एमसीक्यू आता है एग्जाम में, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स होती है, ऑप्शन से हमको बैलेंस करना है, ऑप्शंस देख के, राइट? हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन अभी थ्योरी समझ लो ठीक से, राइट? शॉर्ट मेथड ऑप्शन से होती है, ऑप्शंस देख के हम कर सकते हैं, राइट? अब यहां तक ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने के लिए मुझे इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और इस इक्वेशन को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा बेटा? कुछ भी नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब चलिए आगे, अब चलते हैं आगे। ये क्या कहता है? देखते हैं ये क्या कहता है। चलो इसको जरा छोटा कर देता हूँ। देखो आज हम पूरा करेंगे ये, क्योंकि ये आधा आधा होने के वजह से आपको ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा। ये ऑर्डर ठीक है। अब इक्वल करना है हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो किस तरीके से किया, मैंने बताया कि किस तरीके से इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको हमने कुछ नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 से। तो अब क्या होता है देखो, अब इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर 3 आएगा क्या? बोलो जरा, इधर कितना आएगा? बोलते रहो बेटा।
6 आएगा, राइट? तो दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल आल्सो बिकम 6। जबकि इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, जो है वैसा है। तो वो चेंजेस करके मैंने नीचे लिखा है, देखो ये, ठीक है? ये आपकी रिडक्शन वाली, सॉरी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ऊपर लिखी है, रिडक्शन वाली नीचे लिखी है। देखिए इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, और दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, टेंशन मत लो, बड़ा हो रहा है। इसको ऐड करने के बाद क्या होता है देखते, चलो चलो इसको ऐड, अब करना है हमको इसको ऐड। तो इस एरो के लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स। तो देखते हैं हम कौन से रिएक्टेंट्स है। कम ऑन, देखो सबसे पहले तो कैंसिल हो जाएगा बेटा ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बाकी क्या कैंसिल करना है डायरेक्टली समझेगा, देखो समझेगा शायद आपको। देखिए इधर 14 प्रोटॉन है और राइट साइड में 6 प्रोटॉन है, ये H प्लस होता है, राइट? ठीक से देखो इधर, ये ठीक है, H प्लस है। तो 14 में से 6 चले गए तो कितने बचे? 8 H प्लस बचे, राइट? वैसे ही वाटर इधर 3 है, ये सल्फाइड को ऐसा लिखना चाहिए, माइनस चार्ज रह गया उसका। और वाटर इधर 7 है, तो 7 में से 3 चले गए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, 4, राइट? H प्लस बैलेंस, अरे बैलेंस सब होता है रे बच्चे, तू टेंशन मत ले, बताता हूं बाद में, क्यों टेंशन लेता है? सब बैलेंस है। देखो अब क्या करते हैं, देखो देखो ये तो वाटर खत्म, क्योंकि इसको इससे कैंसिल कर दिया हमने। राइट वाले को लेफ्ट वाले से ही कैंसिल कर सकते हैं, राइट? राइट को राइट से नहीं कर सकते। तो उसके बाद है ये बचा। देखो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, यस और नो बोलो जरा। नो, क्योंकि अलग अलग है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जैसा है वैसे रहेगा। चलो थोड़ा मस्त कलर लेते हैं, कूल कलर। हाँ, तो 3SO3 2 माइनस प्लस ये पूरा तो नहीं रहा, इसमें से सिर्फ 8H प्लस रहे, 8H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, और उसके बाद इधर क्या है 2Cr3 प्लस, उसके बाद ये 7H2O में से 4 ही बचे, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। चलो अब देखो ये रिएक्शन है पूरी की पूरी बैलेंस्ड रिएक्शन, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं, सब कुछ बैलेंस्ड है। चार्ज बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सब कुछ। प्रोटॉन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत है। हाँ हाँ, ये एक रह गया, क्या रह गया? 3SO4, ये वाला रह गया ना बेटे, ये रह गया। इसको भी लिख देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस। 3SO4 2 माइनस। नाउ दिस इज कंप्लीटली आयोनिक बैलेंस्ड रिएक्शन, ये सिर्फ आयोनिक रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर नहीं है अभी। आज आयोनिक तक ही रखते हैं हम, राइट? या कंटिन्यू करो, कंप्लीट कर दो क्या, या कल? बोलो, कंप्लीट करूं, कंटिन्यू करूं, या कल देखेंगे? लेकिन नहीं नहीं, आज अगर कंप्लीट करूंगा ना तो आपको नहीं समझेगा। आज सिर्फ क्या करो आप, जितना आज किया है उतना ही देखो, और घर में जाके ना बेटा, घर में जाके मतलब घर में ही हो आप, घर में बैठ के थोड़ा इसको क्या करना पड़ता है, लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब ये आपके दिमाग में जाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, इतने हमारे एग्जाम्पल इतने हो जाएंगे, जैसे कि आप शुरू में देखिए स्टोइकियोमेट्री को भी डर रहे थे, लेकिन एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने के बाद क्या हो जाता है,
बिल्कुल ही स्विफ्टली सब कुछ आ जाता है। लेकिन वैसे ही अब हमको क्या करना है, ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, घर में 2 3 4 बार इसको पूरा करके देखो, तो आपके दिमाग में ये घुसना चाहिए, जिससे अगर मैं अगला क्वेश्चन दूं तो आप खुद अपने आप से कर सको। ठीक है, हो गया। हाँ, कल नहीं है, मतलब मंडे को हम करेंगे, राइट, मंडे को। अब तक के लिए इतना ही काफी है, बस हो गया। आयोनिक रिएक्शन को बैलेंस किया, अब इसको मॉलिक्यूलर में भी कन्वर्ट करना है, राइट। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।